हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन NICL 2025 के असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसके पहले 2024 में मेंस एग्जामिनेशन के जो पैटर्न देखा है, जो एग्जामिनेशन में आजकल कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग से स्टेटमेंट आपको दिखाई देने लग रहे हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के सेशन को डिजाइन किया और काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होने वाले आपके सारे अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करते हैं, ये सेशन हमारे NICL 2025 का जो कुछ ही दिनों के बाद आपका एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, आपको सारे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पहले देख के जाने होंगे, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। बिना किसी देरी के हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सारे प्रीवियस ईयर के सेशन देख लेने होंगे। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियसली अपलोड किए थे, जैसे कि ये टॉप 200 क्वेश्चन वाला सेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड टॉप 50 MS ऑफिस के सेशन भी। साथ ही आपके करंट अफेयर्स के भी मंथली करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, और उसकी जो प्रिंटेबल ई बुक्स है हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उसको आप जाके डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको रीड भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली कुछ जो जैन और फेब का आपका करंट अफेयर्स है, वो भी आपका जल्दी अपलोड हो जाने का। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ विंडोज दैट अलाउज यूजर टू रिवर्ट देयर सिस्टम सेटिंग्स टू अ प्रीवियस स्टेट। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, एक हेल्दी स्टेट पे, ठीक है, हेल्दी स्टेट इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर वर्किंग स्टेट पे हमारा एक PC चलता रहता है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग विंडोज 10 की बात करें तो उस पॉइंट पे क्या होता है, कंप्यूटर जो है खुद का एक रीसेट पॉइंट, ठीक है, या फिर सिस्टम रिस्टोर जो क्रिएट करके रखता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे अगर आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, और कुछ आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, उस टाइम पे अगर आपका सिस्टम अनहेल्दी हो अनसपोर्टिव हो जाता है, ठीक है, इम्प्रॉपर वर्क करने लग जाता है, ठीक है, अनसपोर्टिव हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जहाँ पे आपका सिस्टम प्रॉपरली हेल्दी वर्क कर रहा होगा, हेल्दी कंडीशन में, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में था, उस पॉइंट पे आपका रीसेट हो जाता है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन मार्क के पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ विंडोज दैट अलाउज यूजर टू रिवर्ट देयर सिस्टम सेटिंग टू अ प्रीवियस स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए बैकअप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के इसमें बैकअप और सिस्टम रिस्टोर में कन्फ्यूजन हो सकता है। बैकअप मतलब होता है जो भी आपके पास डेटा रहता है, ठीक है, आप उसको एक्सटर्नल ड्राइव्स में या फिर कहीं क्लाउड स्टोरेज पे आप उसको कॉपीज बना के लेते हो। ठीक है, टू मेक अ सेम कॉपीज। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आप उसका जो डेटा है, अगर आप मान लो कहीं पे लॉस्ट हो जाता है, कहीं पे कुछ गलती से, वो आपका जो है रिटेन हो सके। ठीक है, लेकिन सिस्टम रिस्टोर क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस स्टेट पे उस पर जा सको। ठीक है, सिस्टम क्लीनअप का मतलब होता है कि आपके पूरे जो ड्राइवर्स है या फिर आपका जो डेटा है उसको इरेज करके स्टार्टिंग स्टेट पे आप ला सको। ठीक है, फाइल रिकवरी का मतलब क्या होता है, फाइल रिकवरी करना होता है। ठीक है, अगर मान लो कहीं से कोई फाइल करप्ट हो गई तो उसको हम लोग प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जहाँ पे अगर आपके पास डेटा फॉर्मेट भी हो जाता है तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारे पास ऑप्शन बी, सिस्टम रिस्टोर। तो ये कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती है, तो ऐसा नहीं कि आपको ये काफ़ी नए ऐसे टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क एनेबलिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन देम। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, बहुत बार बच्चे डायरेक्टली ऑप्शन ए मार्क करके चले जाते हैं, राउटर से डेटा हम लोग कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, माउस तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए गेटवे या फिर फायरवॉल है। ओके, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गेटवे। गेटवे जो है एक ऐसा हमारा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को अनदर नेटवर्क के साथ में। ठीक है, जिसके कारण हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, और वो एज ए इंटरमीडिएटरी करके वर्क करता है, और ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट अगर पास रूल्स आते हैं, रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उस प्रोटोकॉल्स को भी एनेबल करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने का भी काम ये करता है। ठीक है, तो ये गेटवे जो है सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड कराने का काम करता है, जिसमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी, गेटवे। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज which of the following device is primarily used for producing high quality graphical output on a large size paper on other media। ठीक है, अब देखिए लार्ज साइज पेपर
आउटपुट प्रोवाइड करना है, ग्राफिकल आउटपुट प्रोवाइड करना है हमें कहाँ पे, पेपर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होना कि हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास में प्रिंटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, प्लॉटर भी है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पेपर पे प्रिंट करना होगा तो ये होगा कि प्रोजेक्टर होगा क्या, नहीं, पेपर पे नहीं होगा, ठीक है। वो हार्ड कॉपीज़ की बात करें तो प्लॉटर होगा, नहीं तो प्रिंटर होगा, क्योंकि स्कैनर तो स्कैन करता है, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंटर जो है एक स्मॉल साइज़ के लिए, स्मॉल स्केल के लिए ही जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्लॉटर की बात करते हैं तो जो लार्ज स्केल के बैनर्स रहते हैं, ठीक है, या फिर जो प्रोजेक्ट मैप्स रहता है, ठीक है, या फिर अगर हम लोग देखते हैं आपके घर का अगर, या फिर बिल्डिंग का अगर हाउस मैपिंग करना है, ठीक है, तो उसमें एक लार्ज साइज ऑफ हमारे पास में एक पेपर चाहिए होता है, उस पे हम लोग सारी चीज़ें प्रिंट आउट करते हैं, तो वो होता है प्लॉटर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन बी, विच इज़ अ प्लॉटर। ये एक हमारा कौन सा डिवाइस होता है गाइस, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। मैं मेंशन करना चाहूँगा इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की सारी लिस्ट पढ़ के जाइएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट लेवल के तो एग्जामिनेशन में काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन ही बनते हैं। इसके पहले के भी सारे सेशन हमने जो पढ़ा रखे उसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कहते हैं मैलवेयर, डिजाइन टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स ऑन अ कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज, ठीक है। एक पर्सन के नॉलेज के बिना की स्ट्रोक्स मतलब क्या होता है, एक कीबोर्ड पे आप जितने भी कीज टाइप करते हो, ठीक है, वो कौन से सीक्वेंस में टाइप हुई है उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो टाइप करना। अगर मान लो एक किसी पर्सन ने पासवर्ड टाइप किया यहाँ पे कुछ, ठीक है, वो टाइप जो किया हुआ पासवर्ड है वो अगर रिकॉर्ड में रह रहा है, ठीक है, कहीं बैकएंड में, बिना यूज़र के परमिशन के, बिना यूज़र के नॉलेज के, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो कहलाता है की लॉगर, ठीक है। तो ये की लॉगर जो है दो तरीके के हो सकते हैं, कैसे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एक तो फिजिकल रह सकता है, एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड रह सकता है, ठीक है। एक तो हार्डवेयर बेस्ड रह सकता है, नहीं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड में क्या होता है, एक इंटरनल एप्लीकेशन चलते रहता है, ठीक है, जो यूज़र को पता भी नहीं चलता, लेकिन जितने भी उसने कीबोर्ड पे बटन्स टाइप किए वो सारे रिकॉर्ड में, वर्ड फाइल में, टेक्स्ट फाइल में आ जाता है, ठीक है। मान लो कोई भी उन्होंने एक पर्सनल मैसेज किया होगा, ठीक है, तो एज अ सीक्वेंस वाइज वो पूरा टाइप होकर आ जाता है, ओके। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड में क्या होता है, आपके पास कीबोर्ड में, ठीक है, जहाँ पे आप यूएसबी या फिर पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो, वहाँ पे और एक और एक्सटर्नल एडिशनली एक्सटेंशन लगा के उसके बाद हमारा एक कीबोर्ड कनेक्ट किया जाता है, जिसमें जितने भी की स्ट्रोक्स होते हैं वो सारे टाइप होके उस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल भेजे जाते हैं। तो ये होता है हमारा की लॉगर, ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए कंप्यूटर वायरसेस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में 100% क्वेश्चन बनता है कि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एक तो रैंसमवेयर, एडवेयर, रूट किट, वायरसेस, मलवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर, ये सारे क्वेश्चन के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनना जरूरी है गाइस, ठीक है। तो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा उस क्वेश्चंस को, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज कौन से क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस में हमारा रेंज जो है 192 से लेकर 223 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो क्लास सी आईपी एड्रेस जो है हमारे 192 से लेकर 223 के बीच में लाई करता है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ गाइस, और इसका डेट टेबल भी मेंशन कर देता हूँ। सी, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के क्लासेस है आईपी एड्रेस के, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्लास ए में 1 से लेकर 26 के बीच में रहता है, ठीक है। ये जो ऑक्टेट रहते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट, इसका मतलब क्या, अगर मान लो 192 है, ये किसके बीच में लाई करता है, ये क्लास सी में लाई करता है, ठीक है। अगर आपको 129 अगर रहा तो क्लास बी में लाई करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट जो है, ठीक है, ये 192 से लेकर 223 के बीच में है, तो ये मान लो आपका जो क्लास सी में आता है। 128 से लेकर 191 के बीच में क्लास बी में आ जाता है। क्लास डी में क्या रहेगा, 224 से 239 के बीच में रहेगा, एंड क्लास सी में 240 से लेकर 255 के रेंज में रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी। एक छोटा सा टेबल ध्यान में रख लेते हो तो एक क्वेश्चन का भी इजीली आप मार्कअप कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज अ राउटर ऑपरेट, ठीक है। इन विच लेयर ऑफ अ ओएसआई मॉडल डज अ राउटर ऑपरेट, तो जो हमारा जो राउटर है गाइस, ठीक है, वो कौन से लेयर पे ऑपरेट करते हैं, तो वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में टोटल लेयर रहती है 7 लेयर, उसका जो है एक सीक्वेंस जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ओएसआई मॉडल अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, कौन से डिवाइसेस कौन से लेयर पे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, डेटा लेयर पे, ठीक है, एंड कौन सा लेयर कौन से लेयर के ऊपर है, या फिर इसका सीक्वेंस सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने रहते हैं, 7 रहते थे। अगर फंडामेंटल क्वेश्चन बना तो ये भी बन सकता है, बट उसका सीक्वेंस क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question is, in MS Word 2010, the feature of for creating citation and managing bibliographies is available under which of the following tab? तो ये होती है हमारे रेफरेंस टैब के ऊपर, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके पास एक्सेल के हो गया, वर्ड हो गया एंड पावर पॉइंट हो गया, उसके अंदर जितने भी टैब्स एंड ग्रुप्स रहते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको जो सबसे पहला जो हमने एक सेशन मेंशन किया था गाइस, देखिएगा ये सेशन, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ हमने और डेटा भी डिस्कस किया, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों भी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन था, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का, स्किप करना नहीं है उसको, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड अलाउज द ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली एट अ टाइम वो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है? जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? एट अ टाइम साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं, लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स में, ठीक है। देखिए सिंपल, ये हाफ ड्यूप्लेक्स का इसका एग्जांपल क्या होगा? वॉकी टॉकी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में बात हो पा रहा है, लेकिन क्या एट अ टाइम हो रहा है क्या? नहीं। पीटीटी बटन से ही वो ऑपरेट हो रहा है, पुश टू टॉक बटन जिसको कहते हैं। एक पर्सन एट अ टाइम एक तो सुन सकता है, नहीं तो बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एफएम रेडियो की बात करते हैं तो वो सिंप्लेक्स में आता है, ठीक है। टीवी का ब्रॉडकास्टिंग जो हो गया वो सिंप्लेक्स में आता है। लेकिन फुल डिप्लेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा टेलीफोन आता है, ठीक है, जिसमें साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों भी पर्सन बात कर सकते थे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज अलाउ द इमीडिएट रिट्रीवल ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। इमीडिएट रिट्रीवल ऑफ द इंडिविजुअल आइटम कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इमीडिएट रिट्रीवल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन चेकआउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे बताया गया। अपार्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट ड्राइव बाकी के सारे जो है मैकेनिकली ओरिएंटेड है। मैकेनिकली ओरिएंटेड मतलब क्या? मैकेनिकली ड्रिवन है। हार्ड डिस्क ड्राइव में हमारे पास एक डिस्क रहती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। मैग्नेटिक टेप भी हमारे पास, मैग्नेटिक स्टोरेज में, मैग्नेटिक टेप में हमारा डेटा जो स्टोर करती है, उसको भी रिट्राइव करने के लिए हमें रोटेशनल इक्विपमेंट लगता है, ठीक है। स्लो होता है, ठीक है, सिक्वेंशियली। ऑप्टिकल डिस्क में भी एक डिस्क होती है, ठीक है, उसमें भी एक हमारे पास मैग्नेटिक, ऑप्टिकली हम लोग उसमें जो है रीड करते हैं, ठीक है, थ्रू यूजिंग अ लेजर पॉइंटर एंड डिकोडर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो डायोड, या फिर जो लेजर सेंसर्स रहते हैं उसके थ्रू। अगर हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो ये जो बना रहता है गाइस, ये हमारा रहता है सेमीकंडक्टर चिपसेट से, ठीक है। इसमें कोई भी मूविंग कंडक्टर्स या फिर मूविंग पार्ट्स नहीं रहते। मूविंग कंडक्टर्स का मतलब है मूविंग पार्ट्स इसके अंदर नहीं रहते, नॉट अ कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर रहता है इस तरीके से कोई भी मूविंग पार्ट होने के ना होने के कारण उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई रहती है एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। तो जो SSDs जो रहती है, इसका आजकल एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, ये काफी इमीडिएट रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर चिप्स से ये बनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन इसके अंदर यूज होता है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, साइज में कॉम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को वाइज। क्वेश्चन इज इन अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम which component is responsible for temporarily storing data and instructions that are actively being processed by the CPU, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि एक्टिवली यूज किया जा रहा है सीपीयू के तरह। उसको हम लोग कहते हैं सीपीयू कैशे मेमोरी, ओके। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर रहता है। जो इंस्टेंटेनियस डेटा रहता है, यहाँ पे रैम आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सीपीयू से जुड़ी हुई जो एसोसिएटेड मेमोरी रहती है, जो क्विक रिट्रीवल ऑफ डेटा का हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो रहती है हमारे पास सीपीयू कैशे, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव भी नहीं रहेगा, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव भी नहीं रहेगा, रैम भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सीपीयू कैशे क्या करता है, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस डेटा प्रोग्राम को लगता रहता है, ठीक है, उसको स्टोर करने का काम ये सीपीयू कैशे मेमोरी करती है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इससे सीपीयू कैशे का मेमोरी क्या जीबी में रहता है, एमबी में रहता है, केबी में रहता है, ठीक है। तीनों ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड अगर आप अब तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है गाइस। और आने वाले सेशन के लिए आपका कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू द शॉर्टकट की Alt+F4, ये जो शॉर्टकट की किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए कोई भी हमारा करंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए जो है Alt+F4 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पिंस VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है, ये जो है हमारे पास में एक्सटर्नल इंटरफेसिंग, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास में हमारे
मॉनिटर हो गया, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास में डेटा एक्सटर्नल एक या फिर एक्सटर्नल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वीजीए केबल रहता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे इसको हम लोग कहते हैं। इसमें जो है टोटल 15 पिंस रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। काफ़ी पॉपुलर सा क्वेश्चन हुआ करता था गाइस, और ये आजकल भी पूछा जा रहा है, ठीक है। वीडियो कार्ड्स हो गया, लैपटॉप के कंप्यूटर्स के प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। इसको अभी HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, इसमें अभी मूव ऑन हो गया है, ठीक है, इसमें अभी ओवरटेक कर लिया, लेकिन बहुत बार बहुत जगह ऑफिस में वीजीए केबल का ही आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की जो है MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जा सकती है? तो Ctrl+N इस शॉर्टकट की से हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल और न्यू स्लाइड में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। न्यू पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन करने के लिए और न्यू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए दो अलग अलग शॉर्टकट कीज होती है, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करनी होगी तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, एंड न्यू अगर आपको पावर पॉइंट विंडो ही क्रिएट करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये मुझे जरूर बताना होगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, डैश इज विच अमंग द फॉलोइंग इज, ये तो अभी हमारा हो गया क्वेश्चन। डैश इज द डिस्प्ले एरिया इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट सडनली अपीयर्स इन द फॉरग्राउंड ऑफ द विजुअल इंटरफेस, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि पॉपअप विंडो, ठीक है। पॉपअप विंडो क्या होता है, अगर आपका जो एक्टिव विंडो रहता है, कभी कभार क्या होता है, कोई भी अगर आपने डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर दिया इस तरीके से छोटे से विंडोज ओपन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉपअप विंडोज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। बहुत बार इन सारे ऑप्शन को मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ इसलिए आपको करेक्ट आंसर आ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बार आंसर गलत होके आ जाता है एस्पिरेंट्स के कारण, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास में कि विजिटेड लिंक जो रहती है HTML में, ठीक है, जो भी HTML वेब पेजेस को हम लोग ब्राउज करते हैं, अगर आपने एक लिंक को विजिट कर दिया तो वो जो है अंडरलाइन एंड पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन एंड पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है। जो अनविजिटेड लिंक रहेगी वो अंडरलाइन एंड ब्लू कलर की रहेगी अनविजिटेड, लेकिन जो विजिटेड लिंक रहेगी वो अंडरलाइन एंड पर्पल कलर की हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड एक्टिव जो लिंक होती है, ठीक है, वो अंडरलाइन एंड रेड कलर की रहती है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव के लिए होती है, ठीक है, ये अनविजिटेड के लिए, ठीक है, एंड जो विजिटेड के लिए जो होता है अंडरलाइन एंड पर्पल। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस RRB PO के एग्जामिनेशन में, बट काफी इंपॉर्टेंट लगा, हमने इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेशन एंड फीचर्स ऑफ द LPDDR RAM जनरेशन यूज्ड इन अ स्मार्टफोन, ठीक है। जो LPDDR RAM का आपने ये जिक्र सुना होगा, ठीक है, स्मार्टफोन में जो यूज होता है, ठीक है। तो ये जो LPDDR RAM, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पहले ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लो पावर डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। लो पावर LP मतलब लो पावर, DDR, ठीक है, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज की जाती है और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड लो पावर कंजम्पशन वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन सी। क्लियर है, ये काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन लेटेस्ट आजकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन अ सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड, ठीक है। कोई भी एक इक्विपमेंट को रन करने के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर उसका लगता है, ठीक है, बेसिक उसके इंस्ट्रक्शन लगते हैं, जो कि एक फर्मवेयर के नाम से हमारे एक सेमीकंडक्टर चिप में मैन्युफैक्चर करते वक्त वो मैन्युफैक्चरर एम्बेड करके रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। फर्मवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ परमानेंट इंस्ट्रक्शन एंड कोड्स स्टोर्ड इन द ROM, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। जो फर्मवेयर कहाँ पे रहता है गाइस, ये स्टोर्ड कहाँ पे रहता है, ये ROM में रहता है। ये भी बात ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस आर अंडर विच टैब? MS वर्ड में हेडर एंड फुटर कौन से टैब में रहते हैं, वो इंसर्ट टैब के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट टैब में, ठीक है, देख सकते हो हेडर एंड फुटर का ग्रुप रहता है, ठीक है, इसमें हेडर फुटर एंड पेज नंबर भी ऐड अप कर सकते हैं। तो ये जो आपको रिबन्स रहते हैं, इस रिबन्स को अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्ड में, तो उसका नाम क्या लिखा था गाइस, डॉक्यूमेंट 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है, जरूर मार्कअप करके चलिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डैश, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन का काम किसके लिए जाता है, टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें हमारे पास .txt फाइल है, ठीक है, ABC, तो हम लोग फाइल एक्सटेंशन को, ये जो है यहाँ पे हमारे पास .txt, इससे हम लोग क्या समझ जाएंगे कि हमारे टेक्स्ट फाइल है करके, ठीक है। डॉट अगर हमारा PSD है तो हमारे पास ये समझ जाएंगे हम लोग कि पावर फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर हम लोग .jpg की बात करें, JPG की बात करें तो इमेज बेस्ड है, ठीक है। .mp3 तो ऑडियो बेस्ड हो जाएगा,
ठीक है। कोई भी अगर आपको ABC अगर ये आपको फाइल बताइए और आपको पूछा गया है कि ये कौन सी फाइल है, तो .mp3 इसको देख के आप समझ जाओगे कि ये म्यूजिक फाइल है करके, ठीक है, ऑडियो फाइल है। तो ये इसीलिए हम लोग फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द साइट विजिबिलिटी कैन बी इम्प्रूव ड्यूरिंग अ वेब सर्च यूजिंग अ SEO। What does the term SEO stands for? SEO का फुल फॉर्म होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो काम होता है, ठीक है, अगर कोई भी फ्रीक्वेंटली विजिटेड, ठीक है, अगर मान लो एक जो वेबसाइट ट्रैफिक रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर एक मान लो कोई भी आप सर्च करते हो कोई भी चीज़, ठीक है, तो आपको एक रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड जो डेटा रहता है वही दिखाते हैं, नॉट लाइक कि कोई भी एक रैंडम आपको डेटा दिखा देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। जैसे अगर आपको हमारे कैपेसिट्यूड्स पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर मैराथन अगर आप डालते हो, ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यूट्यूब पे कंप्यूटर मैराथन कैपेसिट्यूड्स हमारा अपीयर हो जाते हैं। ये क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो या फिर कोई भी अगर आप वेबसाइट को विजिट करते हो, उस केस में आप सर्च करने के बाद जो आपको रिलेवेंट डेटा आपको दिखा देता है, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द F5 डू इन अ ब्राउजर। ब्राउजर में F5 ये बटन फंक्शन की क्या करती है। देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की कितने रहती है गाइस, F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की रहती है, ठीक है, 4-4 के ग्रुप में कीबोर्ड के टॉप हेड पे वो रहती है, ठीक है। तो F5 जो है हमारा जो कंटेंट रिफ्रेश करने के लिए ब्राउजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग Ctrl+R इस शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो एक्टिव विंडो है उसको हम लोग रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम लोग F1 इस शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं तो ये यूनिवर्सली हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स को थियोरी में, ठीक है, दिक्कत जा रही है, प्लस उनको MCQs भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आज ही इस हमारे सुपर MCQ, ना ही सिर्फ MCQ प्लस हमने इसके अंदर थ्योरी भी पढ़ाते पढ़ाते हमने पूरी कवर करा दी गई, ठीक है। क्वेश्चंस तो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर ही दिए, सारे वीडियो बेस्ड सेशन है एंड टोटल 17+ टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ाए गए, इंक्लूडिंग डिटेल थ्योरी एंड टेबल्स एज वेल, ठीक है। तो इसका जो कूपन कोड है CA75, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आने वाले 2025 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपको लिए कोर्स रहने वाले। इसको आप वॉच करके सारे सेशन ई बुक्स के माध्यम से भी देख सकते हो और वीडियो सेशन के माध्यम से भी देख सकते हो और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो कोर्स का है लेटेस्ट पेड कोर्स में कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कोर्स के अंदर जितने भी डेटा हमने 2024 तक के देखा था, ठीक है, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन एंड रिलेवेंट थ्योरी हमने इंटरेक्टिव वे में अपलोड करके रखी है, तो जरूर जाके इसको वॉच करना होगा। लेकिन जितने सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि सर हमें थ्योरी तो सारी आती है, ठीक है, कंप्यूटर की हमें क्वेश्चन चाहिए, तो आप इसके लिए जो है सिर्फ 199 रुपीज़ के इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसमें 1100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन के अराउंड 12 मॉक टेस्ट हमने बनाए, हर एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आ जाता है हर एक मॉक टेस्ट में, ठीक है। ऐसे आपके 12 मॉक टेस्ट रहेंगे। इन 12 मॉक टेस्ट को आपको अगर दे दोगे तो जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस पे, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में अभी तक 2024 तक, तो वो सारे आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। आप इसको ई बुक के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड उसके मॉक टेस्ट भी आप उसमें दे सकते हो गाइस, ठीक है। इसके लिए कूपन कोड है COMP60। ये कूपन कोड जल्दी रिफ्रेश हो जाएगा गाइस, उसके पहले आप इसको एनरोल करके इसमें काफ़ी आपका बेनिफिट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको टेलीग्राम पे अगर तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो डेली रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैप्स क्रिएटेड इन हार्ड ड्राइव मेमोरी व्हाइल डिलीटिंग फाइल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डैश, ठीक है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली, ये तो जनरली हार्ड डिस्क ड्राइव में ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है, काफ़ी बार जो फाइल्स है डिलीट हो जाती थी, क्रिएट होती थी, डिलीट होती थी। इसके कारण क्या है, मेमोरी में फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हो जाता था, इसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो जो वॉइड स्पेसेस रहती थी उसको क्लियर आउट करने के लिए मेमोरी डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा पास ऑप्शन सी, इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो जो फाइल डिलीट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पास में गैप्स क्रिएट हो जाती है उसको हम कहते हैं मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर आर लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो होता है, ठीक है, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी विल हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर्स आते हैं, ठीक है, जो शोर करते हैं एंड वो पेपर पे प्रिंट करने के लिए समवेयर अराउंड इम्पैक्ट करते हैं उस पेपर को, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेजर प्रिंटर की बात करते हैं, इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट के थ्रू वो प्रिंटिंग को फैसिलिटेट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज
द टेक्स्ट एलिमेंट ऑप्शन दैट अलाउज यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिनिस, उसको हम लोग कहते हैं गाइस, ठीक है, जस्टिफाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। 4 तरीके के हमारे पास में टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। एक तो रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, एक तो रहता है हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट, एक रहता है हमारे पास में राइट अलाइनमेंट, ठीक है, एंड एक रहता है हमारे पास में जस्टिफाइड। ये जो जस्टिफाई में क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट रहते हैं वो इवनली स्पेस देके अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, दोनों भी साइड के बॉर्डर्स के साथ। ओके, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन ए। और इसके शॉर्टकट कीज भी हमारे पास में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द डैश फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल फॉर्मेट्स, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जिसके कारण हम लोग प्रोफेशनल फॉर्मेट्स के थ्रू फाइल्स क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, वो होता है हमारे पास टेम्पलेट, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इसका यूज़ करके जो है, ठीक है, जैसे आपका रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन रहे, कोई सिनॉप्सिस आप क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है डिफरेंट हो जाता है, बाकी इसके आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल+एस्केप। कंट्रोल+एस्केप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट मेनू जो है विंडोज में ये ओपन करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप विंडोज़ के बटन से तो शॉर्टकट की से विंडोज़ ओपन कर ही सकते हो, विंडोज़ का जो पॉपअप विंडो रहता है, लेकिन आप जो है विंडोज स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए एस कंट्रोल+एस्केप इस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प सिक्योर यूजर डेटा एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कंपनीज कैन माइन फ्रॉम यूजर ब्राउजिंग हैबिट्स, ठीक है। तो वीपीएन का इस्तेमाल करके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक एनक्रिप्टेड और सिक्योर नेटवर्क से एक जो है वेबसाइट को नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है, जहाँ पे आपके जो कुकीज़ वगैरह स्टोर नहीं होते और आपका जो कनेक्शन रहता है सिक्योर रहता है, ठीक है। कौन कहाँ से पर्सनली चीज़ें एक्सेस कर रहा है ये किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। बहुत सारे कंट्रीज में इसके ऊपर बैन करने की कोशिश भी की जा रही है, ठीक है, लेकिन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस तरीके से होता है कि आप कोई भी सर्वर से कोई भी कहीं पे भी आप लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, तो आपका सर्वर एक्सेस जो है, ठीक है, आपकी जो लोकेशन है आपको आइडेंटिफाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है इसके कारण जो है कुछ मलिशियस एक्टिविटीज़ भी कैरी फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है, लेकिन बहुत बार जो है अगर आपको सिक्योर डेटा एक्सेस करने के लिए, एनक्रिप्टेड और सिक्योर नेटवर्क एक्सेस करने के लिए विदाउट आपकी आइडेंटिटी किसी को पता चलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बोथ साइड्स आर देयर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर इन अ फाइल एक्सप्लोरर हाउ विल यू क्रिएट द न्यू फोल्डर विद शॉर्टकट की। देखिए ये शॉर्टकट की का खुद हम भी इस्तेमाल करते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+shift+n डायरेक्टली शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आप राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे जो है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल+shift+n इस शॉर्टकट की से न्यू फाइल फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Let's continue with the next question. Question is dash controls all the main slide control task फॉर योर प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint, ठीक है। MS PowerPoint में जो टास्क पेन रहता है, इसमें आपको मेंशन करना चाहता हूँ टास्क पेन कहाँ पे आता है, ये जो ब्राउजर, ये जो हमारा विंडो रहता है, ठीक है, उसके राइट कॉर्नर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लो आपके कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट करना होगा, सेटिंग चेंज करनी होगी, ठीक है, अगर इमेजेस की ट्रांसपेरेंसी चेंज करना है, ठीक है, आपको उसको साइज कलर डायमेंशन सब चेंज करना है, ठीक है, तो ये टास्क पेन में आता है। तो जो टास्क पेन आता है ये कहाँ पे आता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया तो राइट कॉर्नर पे, ठीक है, राइट साइड ऑफ द विंडो, ऐसा आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ये सारे मेन स्लाइड कंट्रोल के जो टास्क है ये हमारे टास्क पेन से किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्मूला यूज्ड इन अ वर्कशीट मस्ट बिगिन विद, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला यूज होता है वर्कशीट में वो कहाँ से शुरू होता है, वो इक्वल से शुरू होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए सिंपल है गाइस, ठीक है, हम लोग इसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2⁻0, ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा 1, ठीक है। 0 × 2⁻1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना 0 हो जाएगा, एंड 2⁻4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो 16 + 4 विल बी हमारा कितना जाएगा 20 + 1 विल बी इक्वल टू 21। सिंपल है, डेसिमल में आ गया इसका वैल्यू 21। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। इसके लिए हमने एक सेशन अपलोड करके रखा है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वाला, वो जरूर जाके देखिएगा। इसका मैं आपको थंबनेल मेंशन कर देता हूँ।
ये सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है गाइस, जिसके अंदर आपको जो डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, एनी बेस टू एनी बेस किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है ये हमने इसमें एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इस सेशन को जरूर जाके देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इज इन MS वर्ड प्लेसिंग द लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डैश। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपको जो है सबसे बड़ा रहता है, इसके बाद में इस तरीके से आपकी इसके अराउंड हमारा टेक्स्ट शुरू होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप कैप। आपने देखा होगा इस तरीके से। अब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये जो लेटर है हमारा ड्रॉप कैप होता है, फॉसिल। ठीक है, एफ के साथ कनेक्टेड है, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स। ठीक है, इस तरीके से इसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप। तो ये अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर मार्कअप कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने की जरूरत है गाइस। जो हमने आपको एक MCQ बेस्ड आपको जो कोर्स बताया गाइस, ठीक है, उसको अगर आप पूरे के पूरे 1200 क्वेश्चन पढ़ लेते हो और उसके बाद पूरे के पूरे 12 टेस्ट अगर आप दे देते हो तो आई एम 100% श्योर पूरे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को उसको टच किया गया है, हर एक टॉपिक में जो सब टॉपिक्स होते हैं उसके सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे इंक्लूड करके रखे। ठीक है, ऑलमोस्ट 95% जो है डेटा वहाँ से आपको एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन है हमारे पास में इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस W इज यूज टू डैश। ठीक है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस W जो हमारा करंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट की का। ठीक है, तो बहुत बार सिमिलर से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसके फंक्शंस और उसकी शॉर्टकट कीज वैरी करती है, तो जरूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप इन MS Windows 10। ठीक है, Windows 10 के अंदर हमारे पास में डेस्कटॉप प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर हम लोग विंडोज की प्लस D की, ठीक है, डेस्कटॉप प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ये काफ़ी यूनिक और न्यू क्वेश्चन था, नोट डाउन करके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ऑप्शन। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी, वोलाटाइल मेमोरी है या नॉन वोलाटाइल? ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी, इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जितना भी डेटा है वो हमारा उड़ जाता है। ठीक है, डेटा रिटर्न नहीं रहते। ऑन द कॉन्ट्ररी रीड ओनली मेमोरी हमारी रोम जो होती है, ठीक है, ये कौन सी मेमोरी होती है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो इसके अंदर का जो डेटा है एज इट इज रिटेन रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज। ठीक है, एक जो ऐसा कंप्यूटर है जो ऑलरेडी ऑन स्टेट में है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, एक जो कंप्यूटर शुरू है हमारा उसको हम लोग फिर से रिस्टार्ट ऑप्शन में, रिस्टार्ट मोड में हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्म बूटर। बहुत बार छोटे छोटे कन्फ्यूजन में क्लियर होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है गैस इस टर्मिनोलॉजीज को लेके। ठीक है, अगर आप बेसिक सारे सेशन देख लेते हो हमारे जो भी हमने ऊपर मेंशन किए यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, उससे आपको काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को लेके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रेजेंट करके बनाया गया है। जरूर इसको खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट AI बेस्ड असिस्टेंट। ठीक है, लेटेस्ट AI बेस्ड असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा है? चैट GPT, जेमिनी, UI AI, कोपायलट, फिर डीपसीक। ठीक है, डीपसीक की चाइना का अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में बातें चल रही है उसकी। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का खुद का एक असिस्टेंस है, ठीक है, उसका नाम है कोपायलट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताया गया। सो द क्वेश्चन इज इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड एज अ बाइट। क्लियर है, आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ एक निबल मतलब क्या होता है? ठीक है, 4 बिट। ओके, 4 बिट का बनता है एक निबल। ठीक है, 2 निबल का बनता है एक बाइट। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं एग्जामिनेशन में, ये आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। 8 digit binary number is called as a byte. Option C will be the correct answer in this case. Let's move on to the next question. Question is Windows logo key plus dash key will lock the screen. Windows logo plus L इस शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करके लॉक कर सकते हैं हमारे होम स्क्रीन को। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंड फ्रॉम अनदर। एक ऐसा ईमेल जो एक प्रॉपर सोर्स से आने का ऐसा दिखावा करता है लेकिन वो वास्तव में दूसरे जगह से आता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग, स्निफिंग, हैकिंग, इस पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है गाइस। ठीक है, जरूर सारे टर्मिनोलॉजी से अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक ऐसे एक टेक्निक होती है जहाँ पे क्रिमिनल जो है, साइबर क्रिमिनल खुद को दिखाते हैं कि एक ट्रस्टेड सोर्स है लेकिन वो मैलिशियस सोर्स से आपको अटैक करने की कोशिश
कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉलर आईडी स्पूफिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। तो ये थे गाइस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हो आने वाले 2025 के एग्जामिनेशन के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अच्छी तरीके से तैयारी करना, तो हमारे इस इंटरेक्टिव सेशन को, इंटरेक्टिव कोर्स को आप एनरोल जरूर कर सकते हो। इसका कूपन कोड एप्टी50 अभी भी एक्टिव है। हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस के टारगेटेड, क्योंकि देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से स्कोर बन जाता है और आपके मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं मददफुल कारीगर रहता है, ठीक है। और मदद भी बहुत अच्छी तरीके से करता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, चाहे जितना आप बाकी के सेक्शन को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसलिए आप अभी भी अगर आप 15 दिन में अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर हो जाता है। कूपन कोड है CA75, ठीक है। इसको अप्लाई करके आप इसमें 75% कूपन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को लिंक अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके सारे सेशन को देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे आपको काफी इंटरेक्टिव पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।